अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में भारती और जसप्रीत देखती है कि अनुपमा बड़े प्यार से केक बना रही है और जब वह बिस्किट का केक बना रही होती है तो उसके चेहरे पर एक नई खुशियों के साथ एक नई मुस्कुराहट थी, जिससे जसप्रीत और भारती को यह तो समझ में आ जाता है कि अनुपमा यह सारी चीजें किसी अपने के लिए कर रही है। हो सकता है कि उसके किसी अपने का जन्मदिन हो। अगले ही पल अनुपमा को राही की आवाज आती है, मम्मा, और अनुपमा का हृदय पिघलने लगता है। इस आवाज को सुनने के लिए अनुपमा पिछले 8 महीने से तरस रही थी। साथ ही राही का चेहरा देखकर वह और ज्यादा भावुक हो जाती है। राही अनुपमा के सामने ही मौजूद थी। जैसे ही अनुपमा राही को गले लगाती है उसी वक्त उसे पता चलता है कि यह तो उसका एक सपना था। राही उसके पास नहीं है, लेकिन एक छोटे से दिमाग के खेल ने अनुपमा को बहुत खुश कर दिया था। अनुपमा, जो कि अभी तक एक सदमे से जूझ रही थी, अब उसके जीवन में उसकी बेटी का प्रेम जागने लगा था। इसलिए वह कान्हा जी से कहती है कि कान्हा जी, आज मेरी बेटी राही का जन्मदिन है, उसे बहुत ज्यादा खुशियां आप देना। आज मैं मंदिर भी जाऊंगी और अपनी बेटी की अच्छी जिंदगी की मनोकामना के लिए प्रे भी करूंगी। इस और कोठारी परिवार में नाच गाना के साथ राही का बर्थडे मनाया जाता है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। अगर कोई खुश नहीं था तो वह थी माही, क्योंकि माही प्रेम और राही के करीब आता देख जलन महसूस करती है। उसी वक्त वहां पर ख्याति पहुंचती है और ख्याति के पहुंचते ही सारा मनोरंजन रुक सा जाता है। ख्याति ताली बजाते हुए कहती है, किस बात का जश्न मनाया जा रहा है यहाँ पर? मेरे जवान बेटे के मरने का, या फिर मेरी जिंदगी उजड़ गई है उसका, या फिर मेरी बहू का एक ही दिन के अंदर सुहाग छिन गया है उसका? तुम लोग यहाँ पे उसी सब चीज का जश्न मना रहे हो। प्रेम कहता है, माँ, आज राही का जन्मदिन था। ख्याति कहती है, तू अपने मरे हुए भाई को भूल गया तू अपने मरे हुए भाई को। पराग वहां पे कहता है, ख्याति जी, यह क्या टाइम लिमिट है? कुछ टाइम लिमिट तो होना चाहिए, हम एक दुख को भूलकर नई खुशियों की ओर कदम बढ़ा सके। 8 महीने बीत चुके हैं ख्याति जी, 8 महीने आर्यन को गए हुए हैं, लेकिन आप अभी भी आर्यन पर ही अटकी हुई है। आर्यन का जाने का गम हम सभी को है, लेकिन हम लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, दुखों का बोझ कंधे पर नहीं उठाना चाहते। ख्याति को बात समझ में नहीं आती है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पर कोई गुजरा न हो, लेकिन वह घर भी खुशियां की ओर आगे कदम बढ़ाता है ना। ऐसा नहीं है कि उस घर की सारी खुशियां एक के जाने के बाद थम सी जाती है। जो व्यक्ति जाता है वह भी यही चाहता है कि उसका परिवार हमेशा खुश रहे। ख्याति कहती है, पराग जी, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं मरे बेटे का दुख भूल जाऊं? पराग कहता है, नहीं ख्याति जी, आप दुख के साथ जीना सीखिए, जैसे कि राही और प्रेम सीख रहे हैं। जाने वाले के साथ हम भी जाया नहीं करते। प्रेम कहता है, पापा आप शांत हो जाइए, माँ आप भी शांत हो जाइए, हम कोई ग्रैंड पार्टी नहीं कर रहे थे, हम तो बस घर के लोगों के साथ मिलकर राही का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। ख्याति कहती है, प्रेम, इतनी जल्दी अपने मरे हुए भाई को तू भूल गया? अनुपमा ही थी जिसके कारण मैंने अपने बेटे को खोया है, तू अपने भाई को खोया है। वह अनुपमा इसकी माँ है। इसकी माँ ने हम सब की जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम लोगों को अनुपमा की बेटी के लिए खुशियां मनाना है या सेलिब्रेशन करना है, केक काटना है, नाचना है, गाना है? इन सारी चीजों से आर्यन की आत्मा को शांति मिलेगी? ख्याति गुस्से में आकर पूरा सेलिब्रेशन बिगाड़ने लगती है, डेकोरेशन को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। परिवार में सभी लोगों को ख्याति का गुस्सा, ख्याति की नफरत राही के प्रति साफ नजर आ रहा था। पराग कहता है, ख्याति जी चिल्लाइए मत, माँ अभी दवाई खा के सोई है, और अनुपमा की गलती की सजा राही को मत दीजिए। अनुपमा ने हमारे बेटे को मारा है, ये बात मैं भी मानता हूँ, रोज भुलाने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन भुला नहीं पाता। उस दर्द को मैं भी महसूस करता हूँ, लेकिन इस बिचारी का उसमें क्या गलती है? यह तो हमारे साथ ही हमारे घर पे थी, इसे तो आर्यन के बारे में कुछ पता भी नहीं था। इसकी माँ का दोष इस पे मत लगाइए, जो दंड इसकी माँ को मिलना चाहिए वह इसे मत दीजिए। ख्याति जी, आप इसे वो प्यार क्यों नहीं दे पाती जो प्यार एक बहू को मिलना चाहिए? पराग समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ख्याति नहीं समझती है। पराग कहता है, जब भी किसी के परिवार में कोई मरता है तो वहां पे क्या खुशियां नहीं मनाई जाती?
ख्याति कहती है परिवार में कोई अगर जाता है तो 1 साल तक कोई धूमधाम नहीं होती, कोई सेलिब्रेशन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर तो धूमधाम से बर्थडे पार्टी मनाई जा रही है क्योंकि इस लड़की की बर्थडे है। फिर हम कहें हमारी बड़ी बहू को किसी की पड़ी ही नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ अपना सोचती है और सेल्फिश कहकर ख्याति वहां से चली जाती है। माही ख्याति के पास जाती है जहाँ पर ख्याति बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। ख्याति कहती है माही तूने देखा ना, वह लड़की अपना बर्थडे मना रही थी, लगता है सभी लोग मेरे बेटे को भूल गए हैं, मेरे आर्यन को भूल गए हैं, यह सारी गलती प्रेम की है। उसी वक्त माही कहती है नहीं माँ, यह सारी गलती प्रेम की नहीं बल्कि राही की है। फिर माही अपना काम शुरू कर देती है, यानी राही के प्रति नफरत पैदा करना। वो कहती है राही ने ही प्रेम को मजबूर किया था, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करे, इसलिए प्रेम को मजबूरी में यह सब करना पड़ा। ख्याति कहती है इस राही को मैं छोड़ूंगी नहीं, काश यह भी अपनी माँ की तरह 8 महीने पहले इस घर से चली जाती। अगले ही पल राही प्रेम के साथ श्रीनाथ जी की आरती करती है। सभी लोग राही को बर्थडे विश भी करते हैं। पराग कहता है कल रात को राही मैं तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दे पाया, लेकिन आज मैं तुम्हें गिफ्ट जरूर दूंगा। गिफ्ट के साथ साथ एक अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ। पराग कहता है तुम्हें याद है राही, मैंने तुम्हें एक डांस इंस्टीट्यूट के बारे में बताया था, मेरे पहचान वाले वहाँ पर डांस सिखाते हैं। पंडित मनोहर जी को मैं जानता हूँ, तुम उनके पास जाओ, उनसे नृत्य की कलाएं सीखो, अपने सपने को पूरा करो। यह सुनकर प्रेम और राही दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। पराग कहता है घर के काम तो होते ही रहेंगे, लेकिन तुम अपने सपनों पर ध्यान दो। प्रेम कहता है सपने देखो राही, उसे पूरा भी करो। यह बात माही और ख्याति दोनों को ही अच्छी नहीं लगती। पराग कहता है सामान पैक करो और मुंबई जाने की तैयारी करो। राही कहती है मुंबई? पराग कहता है मनोहर जी मुंबई में ही रहते हैं। पराग कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मुंबई जाओ, घर का काम यहाँ होता ही रहेगा। प्रेम कहता है राही वैसे ही मुंबई कहाँ दूर है, 1 घंटे की तो फ्लाइट है। ख्याति कहती है अगर राही चली जाएगी तो घर का काम कौन करेगा। प्रेम कहता है कि माँ घर में कितने स्टाफ है, कोई भी घर का काम कर लेगा। अभी राही को मुंबई जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो उसका सपना सपना ही रह जाएगा। पराग कहता है प्रेम बेटा तू भी राही के साथ मुंबई जाएगा। प्रेम कहता है ऑल राइट, मैं भी जा सकता हूँ। सुना तुमने राही, हम दोनों मुंबई जाएंगे। और यह बात सुन के माही को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माही मन ही मन कहती है राही को जाना है तो जाए, लेकिन प्रेम उनके साथ क्यों जा रहे हैं। अगले ही पल हम भारती को देखते हैं कि अनुपमा के पास आती है और अनुपमा को कहती है अनुताई तेरे लिए एक नया काम आया है, देखो यह पंडित मनोहर जी के घर पर जाकर खाना बनाने का। जैसे ही अनुपमा यह बात सुनती है उसके दिमाग में फ्लैशबैक हिट करता है, किस तरीके से उस आदमी ने अनुपमा के साथ छेड़छाड़ करी थी जब अनुपमा उसके घर पे काम करने गई थी। भारती कहती है मुझे पता है अनुताई तू अभी बहुत ज्यादा सफर कर रही है, लेकिन एक बात को ध्यान में रख, अगर मुंबई में अच्छे से जीना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। पुराने गमों को भूलो और नई जिंदगी की शुरुआत करो। वैसे मैंने पता की है पंडित मनोहर बहुत अच्छे इंसान है, यह औरतों का बहुत सम्मान करते हैं। भारती कहती है ताई तू इस पर सोच विचार करना, अगर तेरी इच्छा हो तो चले जाना, तेरे को वहाँ काम अगर जमता है तो काम करना, नहीं जमता तो छोड़ के आ जाना, कोई भी दिक्कत नहीं है। इतना कहकर भारती और जसप्रीत दोनों ही अपने अपने कामों के लिए निकल जाते हैं। अनुपमा थोड़ा सोच विचार करती है और फिर निर्णय लेती है जिंदगी में आगे तो बढ़ना ही है, मुंबई में आ ही गई हूँ तो मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। मैं जसप्रीत और भारती पे बोझ बन के तो नहीं रह सकती ना, पैसा तो मुझे कमाने ही पड़ेंगे। इसलिए अनुपमा निर्णय लेती है कि वह काम करने के लिए जाएगी। जैसे ही अनुपमा तैयार होती है वैसे ही अनुपमा को वापस से वह सारी चीजें याद आने लगती है। वो आदमी कितना बेशरम था, लेकिन अनुपमा जैसे तैसे करके उन यादों को मिटाती है और बाहर काम के लिए निकल जाती है। अनुपमा के बाहर निकलते ही सारे चौल वाले अनुपमा का इंतजार कर रहे होते हैं। सरिता ताई पूरे ही चौल वालों को एक वीडियो दिखाती है जिसके अंदर एक औरत ने अनुपमा का हाथ मोड़ के रखा है और एक आदमी वीडियो बना रहा था। औरत कहती है कि इसको मैंने काम पर रखा था, लेकिन यह मेरे ही पति पे डोरे डालने लगी। अनुपमा कहती है कि सारी चीजें झूठे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उल्टा इन लोगों ने मेरे साथ ये हरकत करी है। लेकिन सरिता ताई और चौल वाले किसी की भी नहीं सुनते। वह कहते हैं चोर चोरी करने के बाद कहाँ कहता है कि मैंने चोरी करी है।
इसलिए वह अनुपमा को कहते हैं, अभी रुक, तेरे को घसीट के इस चौल से बाहर ले जाते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते इस चौल में तेरी गंदगी फैले, हमारे पति पे तू डोरे डाले। लेकिन यह लोग अनुपमा को घसीटने लगते हैं। अनुपमा जैसे तैसे करके अपनी जान बचाती है और आज का एपिसोड इसी पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा कि राही मुंबई आती है और मुंबई में वो पंडित मनोहर जी के इंस्टीट्यूट में जाती है, जहां उसे पता चलता है कि पंडित मनोहर जी आज घर पे ही है। राही फिर उसके घर पे जाती है और वहां खाना बनाने के लिए अनुपमा आती है और दोनों एक दूसरे से सड़क पे टकरा जाती हैं। राही अनुपमा को देख के चौंक जाती है और अनुपमा राही को देख के भावुक हो जाती है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करें और बने रहे सीरियल अनुपमा में नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।